जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्य स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरिया, इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज थोड़ा 5 मिनट लेट हुआ है तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास है 52 नंबर का। और महाराज साहब जी भी आए हैं एक साथ मथेन वंदना में, भावपूर्वक मथेन वंदना में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना में। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तख्ती जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आवाज आ रही ना सबको? हाँ हाँ आ रही। हम लोग तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन में अजीव तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अजीव तत्व यानी 6 द्रव्य जो है, उन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जो है वो अजीव है और एक जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य चेतन है। तो अजीव द्रव्य तो 5 है, पर अस्थिकाय के रूप में अगर देखते हैं तो पंचास्थिकाय जिसको कहते हैं, वे पंचास्थिकाय में जीव आता है, काल नहीं आता है। अस्थिकाय के रूप में जीवास्थिकाय भी आता है, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, आकाशास्थिकाय, पुद्गलास्थिकाय और जीवास्थिकाय से 5 द्रव्य आते हैं, उनको पंचास्थिकाय कहते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, ये जो पंचास्थिकाय रूप संपूर्ण लोक है, संसार है, इसमें 5 अस्थिकाय है। तो ये पंचास्थिकाय रूप जो संपूर्ण लोक है, इसका आधार कौन है, ये कहाँ रहते हैं, पंचास्थिकाय का रहने के लिए स्थान कौन देता है? क्या कोई और द्रव्य स्थान देता है, या इनमें से ही कोई एक द्रव्य स्थान देता है, या वो किस किस प्रकार से रहते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न का जवाब 12वें सूत्र में दिया गया है। 12वां सूत्र जो है हमारा, उसका नाम है लोकाकाशेव गाह। लोकाकाशेव गाह यानी लोकाकाश जो है वह अवगाहन देता है। अवगाह, अवगाह यानी अवगाहन देना, यानी जगह देना, आधार बनना या समा लेना, अपने में समा लेते हैं, उसको अवगाहन कहते हैं। जिसमें ठहरा जाता है, जिसमें रहा जाता है, उसको अवगाहन कहते हैं। तो कहा कि जो लोकाकाश है, वो लोकाकाश इन 5 द्रव्यों को स्थान देता है। तो ये व्यवहार दृष्टि से हो गया कि जो धर्मास्थिकाय है, अधर्मास्थिकाय है, पुद्गलास्थिकाय है या जीवास्थिकाय है, ये चारों जो अस्थिकाय है, ये लोकास्थिकाय में रहते हैं। ये व्यवहार दृष्टि से हो गया कि ये लोकास्थिकाय में, लोकाकाश में ये रहते हैं, लोकाकाश इनका आधार है। इस प्रकार व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है। पर वास्तव में देखा जाए तो निश्चय की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो निश्चय की दृष्टि से ये जितने भी द्रव्य हैं,
सभी द्रव्य स्व प्रतिष्ठित है, अपने अपने में ही रहते हैं, वे किसी और में नहीं रहते हैं, वे अपने में ही रहते हैं, किसी और के साथ वो नहीं रह साथ में रहते हैं पर किसी में नहीं रहते हैं, वो अपने में ही रहते हैं। निश्चय दृष्टि से देखें तो वो अपने अपने में रहते हैं और व्यवहार दृष्टि से देखें तो लोकाकाशे व गाहः, लोकाकाश में वे रहते हैं। अब ये जो 4 अस्तिकाएँ हैं, धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल, इन चारों में से 2 प्रकार हैं। जैसे ठहरने के, अवगाहन प्राप्त करने के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सादी और एक होता है अनादि। शादी काल से मतलब शादी यानी जिसकी शुरुआत है। जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, तो इस घर में आप कब से रहने के लिए आए हैं? तो अमुक-अमुक दिन से हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, तो वो आदि हो गई हमारी, शुरुआत हो गई। इस गाँव में आप कब से आए हैं? तो अमुक-अमुक तारीख से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये आदि हो जाती है। तो आदि यानी प्रवेश की तारीख होती है, प्रवेश का समय होता है, वहाँ आना है। और फिर वापिस जाना भी होता है। रहना टिकना ही नहीं होता है। यहाँ रहते हैं, थोड़े दिन के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जैसे हम लोग चातुर्मास के लिए यहाँ आए हुए हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान में चातुर्मास के लिए आए। 29 जून को हमारा प्रवेश हुआ और नवंबर में हमारे यहाँ से विहार हो जाएगा। तो प्रवेश और विहार होता है, आना और जाना। इसको बोलते हैं सादी, मतलब सादी शांत, आदि भी है और यहाँ का अंत भी होगा। तो सादी शांत ये व्यवस्था होती है और दूसरी है अनादि अनंत, अनादिकाल से। तो 2 प्रकार की जो ठहरने की व्यवस्था होती है, एक सादी होती है, एक अनादि होती है। तो जीव और पुद्गल जो है, उनका इस आकाश में रहना शादी है, शादी रहना है। शादी मतलब शुरुआत सहित होता है, शादी और शांत होता है, अंत भी होता है। जैसे हम आज यहाँ पर है, कल हमारी आत्मा दूसरे स्थान पर चली जाएगी। अभी मनुष्य भव में है, मनुष्य भव से देव भव में जाएगी, देव भव से तिर्यंच में जाएगी, तिर्यंच से नरक में जाएगी, कहीं पर भी घूमती रहती है, संपूर्ण लोक में घूमती रहती है। तो कहीं पर भी वो अपना स्थान जमा सकती है। तो ये उसका शादी विहरण हो गया, शादी अवकाश प्राप्त करना हो गया। अवगाह जो प्राप्त करती है, आधार जो प्राप्त करती है, तो आकाश के किसी भी क्षेत्र में शादी उसका अवगाह होता है। मतलब कहीं पर जाती है, वहां थोड़े दिन रुकती है, वहां से दूसरे स्थान पर जाती है। वैसे ही पुद्गल द्रव्य होता है, पुद्गल द्रव्य का भी शादी होता है, क्योंकि इन दोनों की गति क्रिया होती है। हमने देखी थी, एक गति क्रिया होती है, एक परिणमन क्रिया होती है। तो गति क्रिया यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो शादी उनकी अवगाहना होती है। अवगाह जो करते हैं, आधार क्षेत्र जिनका उनका जो होता है, वो शादी होता है। और धर्मास्तिका और अधर्मास्तिकाएँ जो है, इनका अवगाह क्षेत्र जो है, वो अनादि है। क्योंकि उनकी शुरुआत और अंत कुछ भी पता नहीं है। उनका संपूर्ण लोक में वे व्याप्त रहते हैं उनका परिणमन कैसा होता है, गति क्रिया नहीं होती है, उनमें परिणमन क्रिया होती है। दिल के धड़कन के समान वही के वही उनके परिणमन उनका वही के वही होता है। खून के समान संपूर्ण शरीर में उनका नहीं होता है, गमन उनका नहीं होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते वो हमने देखा था और अगले सूत्र में वापस देखने वाले हैं। तो आकाश जो क्षेत्र है, वो चारों अस्तिकायों के लिए आधारभूत है। वो आधार देता है, भले शादी आधार दो या अनादि आधार दो, पर वो आधार देता है, वो आकाश द्रव्य है। पर आकाश द्रव्य कहाँ पर रहता है? ये आकाश का आधार क्या है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आकाश सभी को आधार देता है बराबर है, पर उसका आधार क्या है? तो कहा कि आकाश का आधार वह स्वयं स्वप्रतिष्ठा है, स्वप्रतिष्ठित है। वह न किसी का उसको आधार देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। क्योंकि आकाश द्रव्य इतना विशाल है, इतना बड़ा, इतना व्याप्त है, लोकाकाश और अलोकाकाश, अलोकाकाश का विस्तार बहुत बड़ा है। उतना बड़ा दूसरा कोई द्रव्य नहीं कि जो जो उसका आधार दे सके। संपूर्ण लोक को आधार देने का काम आकाश करता है, तो वो बाकी उसको आधार कौन दे सकता है? वो स्वयं प्रतिष्ठित है, स्व प्रतिष्ठित है, उसका आधार वो स्वयं है। वह निश्चय दृष्टि से भी स्व प्रतिष्ठित है और व्यवहार दृष्टि से भी वो स्व प्रतिष्ठित है।
बाकी के 4 जो है वो निश्चय दृष्टि से स्वप्रतिष्ठित है, पर व्यवहार दृष्टि से आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश उनका आधार है। तो इस प्रकार ये लोकाकाशेव गाहः ये सूत्र हमने देखा है। इसमें धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका जो है वो कैसे है? अनादि है, क्योंकि वो नित्य व्यापी है। तो उनका नित्य व्यापित्व कैसा होता है? वे कैसे नित्य व्यापी है? वो अगले सूत्र में कह रहे हैं। तो अगला सूत्र जो है 13वां सूत्र, उसमें कहा है धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, कृत्स्ने, कृत्स्ने का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, संपूर्णतः, परिपूर्ण, ऐसा कृष्ण का शब्द का अर्थ होता है। तो धर्म और अधर्म ये जो दोनों द्रव्य है, ये संपूर्ण लोक में व्याप्त है। बल्कि यूं कहे कि ये जहां तक है वहीं तक लोक है, उसके बाहर अलोक है। ये लोक की सीमा करने वाले दो द्रव्य हैं। ये जहां तक इनका अस्तित्व है वहां तक लोक है, इसके बाहर सारा अलोक होता है। तो इनका आधार द्रव्य क्या होता है? ये आकाश में रहते हैं, पर संपूर्ण आकाश में व्याप्त होते हैं। जितना लोकाकाश है उतने संपूर्ण लोकाकाश में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों व्याप्त है, नित्य व्यापी है, नित्य व्यापी है और अनादि है। तो नित्य व्यापी होने के कारण से वे अखंड है, उनके खंड नहीं होते। जैसे जीव द्रव्य अलग है, पुद्गलास्तिकाय के खंड खंड हो सकते हैं। जीव का अपना अस्तित्व छोटा बड़ा होता है, जैसे शरीर मिलता है वैसे छोटा बड़ा होता है। तो उसका अस्तित्व अलग है, सभी जीव अलग अलग है। अनंत जीव है, पर सभी अनंत जीवों का अस्तित्व अलग अलग प्रकार का होता है। तो वैसे पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो है वो खंड खंड रूप में है, अलग अलग है, उनका अस्तित्व अलग अलग है। पर संपूर्ण धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों कैसे है? अखंड रूप में है, अखंड रूप में है और संपूर्ण लोक में वे व्याप्त है। उनका जितना अस्तित्व है, जितना उनका विस्तार है, वहां तक लोकाकाश है, उनके बाहर अलोकाकाश होता है। तो अब धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का कह दिया है। अब आगे कह रहे हैं कि पुद्गलास्तिकाय का आधार लोकाकाश कैसे हो सकता है? कितने क्षेत्र में रहता है? धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तो कह दिया कि संपूर्ण लोक में रह सकते हैं, पर पुद्गलास्तिकाय कैसे रहते हैं? तो पुद्गलास्तिकाय के लिए आगे का सूत्र दिया है। 14वां सूत्र जो है उसमें उन्होंने कहा है कि एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश आदि में, एक प्रदेश आदि में भाज्य पुद्गलानाम, भाज्य का अर्थ क्या होता है? भाज्य यानी भजना, भजना यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, विकल्प होता है वहां। एक होता है नियमा शब्द होता है और एक होता है भजना। नियमा यानी निश्चित रूप से, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो है वो निश्चित रूप से नियमा संपूर्ण लोक में व्याप्त है। पर पुद्गलास्तिकाय जो है वो एक प्रदेश से लेकर संपूर्ण लोकाकाश तक वो रह सकता है। संपूर्ण लोकाकाश में भी व्याप्त हो सकता है और एक प्रदेश में भी व्याप्त हो सकता है। तो एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, इस प्रकार सूत्र दिया है। तो इस सूत्र को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अब पुद्गल द्रव्य जो है वो 4 प्रकार का है। पुद्गल द्रव्य कैसा है? हमने देखा था स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल, ये 4 प्रकार भी होते हैं। और पुद्गल प्रदेश, पुद्गल द्रव्य का जो अगर प्रदेशों के रूप में देखा जाए तो एक प्रदेशी पुद्गल, संख्यात प्रदेशी पुद्गल, पुद्गल असंख्यात प्रदेशी पुद्गल और अनंत प्रदेशी पुद्गल, ऐसे 4 प्रकार के पुद्गल द्रव्य होते हैं। तो इनका क्षेत्र, इनको रहने का जो स्थान है वो ऐसे वास्तव में देखा जाए तो लोकाकाश में ही ये रहते हैं। पर पुद्गल द्रव्य का ऐसा होता है, उनका जैसे उनका अस्तित्व होता है उतना ही स्थान वो व्याप्त करते हैं। अब जैसे एक प्रदेशी पुद्गल, एक अगर परमाणु है तो एक परमाणु सिर्फ एक आकाश प्रदेश को घेरेगा, एक आकाश प्रदेश में वो एक परमाणु रह सकता है। और पुद्गल द्रव्य की ये विशेषता होती है कि एक आकाश प्रदेश में एक परमाणु तो रहता है,
पर उसी आकाश प्रदेश में दूसरा परमाणु भी रह सकता है, तीसरा परमाणु भी रह सकता है, ऐसे संख्यात परमाणु भी उसमें रह सकते हैं, असंख्यात परमाणु भी एक आकाश के प्रदेश में रह सकते हैं। ऐसी उसमें एक शक्ति होती है, सूक्ष्मता बनने की शक्ति होती है पुद्गल में। जैसे हम लोग देखते हैं कि वो कैसे एक क्षेत्र में अनंत पुद्गल परमाणु कैसे रह सकते हैं। तो जैसे आपके पास एक ग्लास में दूध है, एक ग्लास भर आपने दूध लिया है, कांच की ग्लास है, उसमें दूध लिया है, पूरे ग्लास भर के दूध लिया है। अब वो दूध लिया है सिर्फ, उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाली। शक्कर डाली और उसको हिलाया तो वो शक्कर उसमें पिघल गई, और 1 चम्मच शक्कर डाली, वो भी उसमें हिलाई तो पिघल गई। दूध बाहर गिरा नहीं है, उसी ग्लास में वो शक्कर मिलती जाती है। ऐसे आप शक्कर डालते जाओ, पूरा मिश्रण तैयार हो जाएगा, घना मिश्रण पेस्ट जैसा हो सकता है, तब तक वो उसमें समाता रहेगा। पूरी मतलब कितनी सारी शक्कर उस ग्लास के दूध में समा जाती है। फिर उसमें आपने थोड़ी-सी इलायची डाली है, थोड़ी केसर डाली है, थोड़ी और भी कुछ चीज़ें आपने उसमें डाली हैं। तो जो-जो चीज़ें आप उसमें डालते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, तो वो उसमें समाते जाते हैं। तो एक ही ग्लास का दूध था, ग्लास भर ही दूध था, उस दूध में कितनी चीज़ें समा गई, उतने क्षेत्र में कितनी चीज़ें और मिक्स हो गई, कितनी सारी शक्कर कम से कम उसमें पाव किलो शक्कर तो आराम से समा सकती है, उस 1 ग्लास के दूध में। जितना आप डालते जाओ, हिलाते जाओ, डालते जाओ, हिलाते जाओ, वो उसमें समा जाती है। तो इस प्रकार पुद्गल का ये विशेषता होती है कि एक स्थान में वो अगर रहता है, तो उसमें इतनी सूक्ष्मता आ सकती है, पुद्गल परमाणु तो एकदम सूक्ष्म होते ही हैं, तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड भी एक स्थान में रह सकता है, इतनी ज़्यादा सूक्ष्मता उसमें आती है। तो ऐसी विशेषता पुद्गल द्रव्य में होती है। तो एक प्रदेश को भी वो घेर सकता है पुद्गल द्रव्य, ऐसे संख्यात प्रदेशों को भी घेर सकता है। अगर थोड़ा-सा बड़ा उसने अपना रूप धारण किया, बहुत सारे तत्वों को इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा कर लिया, तो संख्यात प्रदेशों में भी वो व्याप्त हो सकता है। और थोड़े ज़्यादा ही परमाणु इकट्ठे हो गए, तो असंख्यात प्रदेशों में भी वो व्याप्त हो सकते हैं। अब हमें प्रश्न होता है कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं। लोकाकाश में प्रदेश असंख्यात है और पुद्गल के परमाणु कितने हैं? अनंत-अनंत परमाणु हैं। तो वे सारे अनंत परमाणु एक इतने लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? अब कितने पुद्गल है, अनंत-अनंत मतलब उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती है, गिनती के अपार है, बहुत सारे जितना दिखता है वो सारा पुद्गल द्रव्य है। जो-जो सृष्टि हमें दिखती है वो सारी पुद्गल द्रव्य, जितने रूपी पदार्थ दिखते हैं, हमारे शरीर से लेकर जो-जो चीज़ें हमें दिखती है वो सारा पुद्गल है। और इतने पुद्गल जो ये तो रूपी पुद्गल हो गया, दूसरा पुद्गल द्रव्य और कितना होता है, कार्बन वर्गना है, मनोवर्गना है, भाषा वर्गना है, तेजस वर्गना है, आहार वर्गना है, कितनी सारी वर्गनाएँ हैं, संपूर्ण कर्म पूर्ण संपूर्ण लोक में व्याप्त है। हवा कितने संपूर्ण लोक में व्याप्त है, कितनी चीज़ें हैं संपूर्ण लोक में। हमारा दृश्य जगत तो बहुत थोड़ा है, अदृश्य जगत बहुत बड़ा होता है। हमें लगता है कि हम जिस स्थान में रुकते हैं, जिस कमरे में हम रुके हुए हैं, वहाँ जितनी चीज़ें दिखती है उतना ही संसार है, उतनी ही चीज़ें इस कमरे में है। पर नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते और जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा पूज्य द्रव्य का इतना बड़ा संसार जो है, वो संपूर्ण लोक में भी व्याप्त हो सकता है और अपने सीमित स्थान में भी वो व्याप्त हो सकता है। ऐसे उसमें वो शक्ति होती है। तो सूक्ष्म भी बन सकता है, सूक्ष्म परिणमन के कारण वो एक सूक्ष्म परिणाम होने की शक्ति उसमें है। तो इसलिए वो एकदम सूक्ष्म अपना रूप भी धारण कर सकता है और सूक्ष्म रूप धारण करने के बाद वो ऐसा व्याप्त हो जाता है कि वो एक-दूसरे को आघात भी नहीं करता है। उद्गल द्रव्य की ये विशेषता होती है। जैसे यहाँ कार्बन वर्गना है, आहार वर्गना है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना सभी प्रकार की वर्गनाएँ हैं। संपूर्ण लोक में व्याप्त है, पर वे वर्गना सभी एक साथ रहती है, एक-दूसरे को व्याघात नहीं पहुँचती, उनको एक-दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करती है। जैसे एक कमरे में हमने 1000 बल्ब लगा दिए, लाइट के बल्ब लगा दिए, तो वो सारे बल्बों का प्रकाश उसी कमरे में रहेगा, एक साथ रहेगा, पर कोई प्रकाश किसी बल्ब का प्रकाश दूसरे बल्ब के प्रकाश को
डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उसमें समा जाता है, एकमेक होके रहते हैं और जब जो बल्ब हम बंद करेंगे उतना ही प्रकाश उसका कम हो जाता है, बाकी सब वैसा ही रहता है। तो मतलब वो किसी को व्याघात भी नहीं करते हैं और किसी से वो बाधित भी नहीं होते हैं। किसी को बाधा पहुँचाते नहीं है और किसी से बाधित वो होते भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की ये विशेषता होती है। तो ऐसा पुद्गल द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त है। पुद्गल द्रव्य के बहुत ज़्यादा विस्तार आगे और भी आने वाला है। पुद्गल द्रव्य में बहुत बातें जानने जैसी है। बहुत सारी बातों को जान सकते हैं हम। कैसे द्विअणु कैसे होते हैं, चतुष्अणु कैसे होते हैं, उसके प्रकार कितने कैसे-कैसे होते हैं, उसमें जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं, तो चतुस्पर्शी कैसे होता है, अष्टस्पर्शी कैसे होता है, वो सारा वर्णन हमें आगे इसी अध्याय में आने वाला है। तो हम अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे कि पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में भी समा सकता है, संख्यात प्रदेश में भी समा सकता है, असंख्यात प्रदेशों में भी वो समा सकता है। उसमें इतनी ताकत है कि वे अनंत परमाणु एक प्रदेश, संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त हो सकते हैं। तो संपूर्ण लोकाकाश में भी पुद्गल द्रव्य व्याप्त होता है और अपने-अपने सीमित क्षेत्र में भी वो रह सकता है। ऐसी उसमें शक्यता होती है, ऐसी संभावना उसमें होती है। तो ऐसा ये पुद्गल द्रव्य की अवगाहना का विषय हुआ। अब है आगे कि जीवाश्म काय का विषय। जीव द्रव्य का आधार लोकाकाश तो है, कहा है, पर लोकाकाश में वो कैसे रहता है? क्योंकि उसको सादी कहा है। पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों सादी अवगाहन है। उसके अनादि नहीं है। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका अनादि है, पर जीवास्तिका और पुद्गलास्तिका कैसे है? सादी है। तो फिर जीवास्तिका का अवगाहन कैसा होता है? जीव कैसे कितने स्थान को घेरे हुए होता है? जीव का अपना स्थान कितने क्षेत्र को घेरने का होता है? तो उसके लिए आगे का सूत्र दिया है, 16वां सूत्र है। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय भागादिषु जीवानाम। असंख्यात भाग आदि में जीव रहते हैं। जीवानाम यानी सभी अनेक जीवों की अपेक्षा से कहा है, सभी जीवों की अपेक्षा से कहा है। पर यहाँ जो कहा असंख्येय भागादिषु, असंख्येय भागादिशु जो कहा गया है, वो एक जीव की अपेक्षा से कहा है। एक जीव जो होता है, एक आत्मा जो है, वो एक आत्मा असंख्यातवें भाग में रहती है। जो लोकाकाश का असंख्यातवां भाग है, उसमें रहती है और उस असंख्यातवें भाग में तो कम से कम रहती ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना विस्तार करती है, तो संपूर्ण लोक में व्याप्त हो सकती है। संपूर्ण लोकों में भी वो अपनी चादर फैला सकती है, अपने प्रदेशों को फैला सकती है। इतनी ताकत एक जीव में होती है। तो क्योंकि लोकाकाश के जितने प्रदेश है, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। धर्मास्तिकाय में भी असंख्यात प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय में भी असंख्यात प्रदेश है और लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो जैसे तीनों में असंख्यात प्रदेश है और तीनों संपूर्ण लोक में व्याप्त है, वैसे जीवास्तिकाय में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। हमारी हर एक की आत्मा में असंख्यात प्रदेश है। तो वो असंख्यात प्रदेश जितने आकाश के लोकाकाश के जितने प्रदेश है, उतने ही प्रदेश हमारे जीव के भी होते हैं। पर जीव का स्वभाव कैसा होता है? संकोच और विस्तार वाला होता है। संकोच भी करता है और विस्तार भी कर सकता है। संकोच करेगा तो कितना करेगा? जितना शरीर उसको मिलता है। जिस प्रकार का शरीर उसे प्राप्त होता है, उस शरीर में वो समा जाता है। चींटी का शरीर मिला है तो चींटी के शरीर में समा जाएगा। सूक्ष्म कुंथुआ का शरीर उसको मिला है तो उस कुंथुए के शरीर में भी वो समा जाता है। और विशाल हाथी का शरीर उसको मिला है तो हाथी के शरीर में भी वो व्याप्त हो सकता है। तो ऐसे असंख्येय भागादिषु जीवानाम, तो जीव की ये विशेषता है कि वो कम से कम असंख्यातवें भाग में रहता है और ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण लोक में रहता है। तो अब संपूर्ण लोक में भी असंख्यात ही प्रदेश है और कम से कम असंख्यात प्रदेश में रहता है, ऐसा कहा है।
तो असंख्यात के क्या कम और ज्यादा का भेद कैसे किया जा सकता है? तो असंख्यात जो संख्या कही गई, असंख्यात जो उपमा दी गई है, असंख्यात, तो ये असंख्यात के असंख्यात प्रकार होते हैं। असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार होते हैं। कैसे असंख्यात प्रकार होते हैं? जैसे हम लोग संख्यात भाग करते हैं, संख्यात की अगर गणना करनी है, तो संख्यात में 2 भी संख्या आएगी, 10 भी आएगी, 2 भी आएगी, 100 भी आएगी, 1000 भी आएगी, लाख भी आएगी, करोड़ भी आएगी, 10 करोड़ भी आएगी, अब्ज भी आएगी, 10 करोड़ा करोड़ी भी आएगी, 70 करोड़ा करोड़ी भी आएगी। कितनी भी संख्या हम गिनते जाते हैं, उस सभी को संख्यात ही कहेंगे। आया ना ध्यान में? संख्या के कितने 2 से लेकर कितनी संख्या तक हम बढ़ सकते हैं। जितनी संख्या गिन सकते हैं उतने भेद उसके होते हैं। संख्यात के भी संख्यात भेद होते हैं। तो वैसे असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। सूक्ष्म स्थान है उसको भी असंख्यात प्रदेश कहा जाता है और संपूर्ण लोक को भी असंख्यात प्रदेश कहा जाता है। तो जगन्य भी असंख्यात प्रदेश और उत्कृष्ट भी असंख्यात प्रदेश, ऐसा उसका हिसाब होता है। तो अब जैसे पुद्गल द्रव्य को एक प्रदेशी कहा, वैसे जीव द्रव्य को एक प्रदेशी क्यों नहीं कहा? क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो तो कितनी सूक्ष्म स्थान में रहते हैं, कितना सूक्ष्म उनका शरीर होता है, तो फिर वो एक प्रदेशी क्यों नहीं कहा जाते हैं? तो जीव कभी एक प्रदेश में नहीं समा सकता। जीव के असंख्यात प्रदेश जो है वो कभी एक प्रदेश में नहीं समा सकते। क्यों नहीं समा सकते? क्योंकि संसारी जितने भी जीव है, उन संसारी सभी जीवों के साथ कार्बन और तेजस 2 शरीर तो कंपल्सरी साथ में रहते ही है और फिर औदारिक या वैक्रिय शरीर मिलता है। तो 2 शरीर तो कम से कम साथ में रहते ही है। तो उन 2 शरीरों को रहने के लिए जो स्थान चाहिए वो असंख्यात प्रदेशी है। वो एक प्रदेश में वो दोनों शरीर नहीं रह सकते हैं। कार्बन शरीर क्योंकि हम कार्बन वर्गना अनादिकाल से इकट्ठा करते आ रहे हैं। कितने कर्मों के परमाणु हमने इकट्ठा किए हुए हैं, तो वो असंख्यात प्रदेश में ही रहते हैं। संख्यात प्रदेश में या एक प्रदेश में वो नहीं समा सकते हैं। और जितना उनकी अवगाहना जितनी है उतने ही अवगाहन में जीव रहेगा। तो इसलिए असंख्यात प्रदेश भले छोटा सूक्ष्म जीव है फिर भी उसके साथ कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है, 3-3 शरीर उसके साथ होते हैं और तीनों शरीरों की मिलकर अवगाहना जो होती है वो असंख्यात प्रदेशी होती है। इसलिए वो असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। और जब सिद्ध अवस्था में जीव चला जाता है, मुक्त अवस्था में जीव चला जाता है, तो मुक्त अवस्था में भी कैसे वहां भी एक प्रदेश में नहीं रह सकता। वहां तो शरीर नहीं है, अशरीरी अवस्था है, पर फिर भी मुक्त सिद्धावस्था की जो अवस्था होती है जीव की, वो कैसे होती है? जो अंतिम समय है, अंतिम समय में जीव जब अपना मोक्ष में जाते समय जो चरम शरीर होता है उनका, अंतिम शरीर जितने भी आकार का प्रकार का होता है, जितने हाइट, बॉडी, आकार, प्रकार जितना भी होता है अंतिम शरीर, उस अंतिम शरीर के 1/3 भाग में सिद्ध के स्थान पर अपनी आत्मा वहाँ स्थित हो जाती है। कोई 2/3 भाग कहते हैं, कोई 1/3 भाग कहते हैं, जो भी हो। तो वो जितना हमारा शरीर होता है, उसका 1/3 भाग यानी 500 धनुष्य का अगर शरीर है, तो 333 धनुष्य और 32 अंगुल इतने क्षेत्र में हमारी आत्मा स्थित हो जाती है। तो मतलब ऋषभ देव भगवान की जो आत्मा है, तो वो आत्मा उनके 500 धनुष्य का उनका शरीर था, 500 धनुष्य का आकार उनके शरीर का था। तो उनकी आत्मा जब सिद्ध हुई तो वो 333 धनुष्य और 32 अंगुल के भाग में उतने स्थान पर वो सिद्ध हो गई है। तो सिद्ध परमात्मा में भी अगर हमारी आत्मा रहती है, सिद्ध अवस्था में रहती है, तो वो भी असंख्यातवें भाग को ही ग्रहण करती है, असंख्यातवें भाग में ही रहती है। तो जगन्य भी असंख्यात भाग है और उत्कृष्ट संपूर्ण लोक को भी व्याप्त कर सकती है। तो संपूर्ण लोक को कैसे व्याप्त करती है? तो जिस समय केवली समुद्घात का हम बहुत बार उल्लेख हमने किया हुआ है। तो केवली समुद्घात क्या होता है? तो केवली भगवान जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, 4 घाती कर्मों का जो क्षय कर चुके हैं, 4 घाती कर्मों का क्षय होने के बाद उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है।
तो जो अघाती 4 कर्म बाकी रहते हैं। अघाती कौन से कर्म है? आयुष्य कर्म है, वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है और गोत्र कर्म है। ये 4 अघाती कर्म होते हैं। तो ये 4 जो अघाती कर्म होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, अघाती, इनका हम घात नहीं कर सकते। वे जितने बांधे हैं उतने भुगतने ही पड़ते हैं। घाती कर्म जो 4 होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 जो कर्म हैं, इनको घाती क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसका घात कर सकते हैं, उनका हम नष्ट कर सकते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा उनको हम हटा सकते हैं, अपने आत्मा से उनको अलग कर सकते हैं, इसलिए उनको घाती कर्म कहा गया है। और ये जो अघाती कर्म है, इनको कोई भी हटा नहीं सकता है, वे जितने बांधे हैं उतने भुगतने ही पड़ते हैं। जितना आयुष्य बांधा हुआ है उतना भुगतना ही पड़ना। आप कम कर सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं। कम भी नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। जितना है उतना ही उनको भुगतना पड़ता है। तो कभी-कभी क्या हो जाता है, जो अरिहंत अवस्था में है, केवल ज्ञान की अवस्था में है, 13वें गुण स्थान में जो विराजमान संत होते हैं या जो भी महापुरुष होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, अघाती कर्मों का भी बैलेंस होना चाहिए। मोक्ष में जाना है ना, तो सभी कर्मों को एक समान, सभी को रद्द करना है, सभी को बात करके फिर जाना होता है। तो कभी-कभी क्या हो जाता है, आयुष्य कर्म थोड़ा-सा बाकी रह गया है, पर वेदनीय कर्म बहुत ज़्यादा बाकी रह गया है। वेदनीय कर्म में साता वेदनीय भी है, असाता वेदनीय भी है। जिस समय वेदनीय कर्म बांधे थे उसका जत्था बहुत ज्यादा रह गया है और आयुष्य कर्म बहुत कम रह गया है। उतने आयुष्य में इतनी वेदना भुगतना संभव नहीं है और पूरा भुगते बिना तो मोक्ष नहीं हो सकता। तो उस समय में केवल ज्ञानी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन वेदनीय कर्मों को क्षय करने के लिए वेदनीय कर्मों को क्षय करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने शरीर में से आत्म प्रदेशों को बाहर निकालते हैं। एक स्थान पर वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद अपने शरीर में से आत्म प्रदेशों को बाहर निकालते हैं। उनको वो कला अवगत होती है, वो अपने बराबर आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल सकते हैं। निकालते-निकालते शरीर में से पूरे लोक तक, संपूर्ण लोक, ऊपर सिद्ध शिला तक और नीचे 7वीं नरक तक, पूरे एक दंड के आकृति में सारे हमारे आत्म प्रदेशों को खड़े कर देते हैं। और वो खड़े करने के बाद नीचे से उसका घेरा बढ़ाते जाते हैं। नीचे से वो जितना लोक का स्थान है, उतने लोक में वो घेरते जाते हैं। घेरते, घेरते, घेरते संपूर्ण लोक में वे व्याप्त हो जाते हैं। आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। क्योंकि आत्म प्रदेश भी असंख्यात है और लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो एक-एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक-एक आत्म प्रदेश को स्थित कर देते हैं। एक-एक लोकाकाश पर एक-एक धर्मास्तिकाय के प्रदेश है, एक-एक अधर्मास्तिकाय के प्रदेश है। वहीं पर आत्म प्रदेशों को भी स्थित कर देते हैं, संपूर्ण लोक में आत्म प्रदेशों को व्याप्त कर देते हैं। और व्याप्त करने के बाद ये प्रक्रिया करते समय भयंकर वेदना होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शरीर में से जब आत्मा निकलती है तो बहुत ज़्यादा वेदना उसकी होती है और उनको वेदनीय कर्मों को क्षय करना है, इसलिए वो उस वेदना को भुगतने के लिए ये प्रक्रिया वो करते हैं। संपूर्ण लोक में वो व्याप्त कर लेते हैं और वापिस सभी जो फैलाए थे आत्म प्रदेश उनको सब इकट्ठा करते, करते, करते वापिस एक दंड के रूप में लाते हैं। दंड के रूप में लाकर वापिस अपने शरीर के आकार प्रमाण में समा लेते हैं। तो संपूर्ण शरीर में समा लेते हैं। इतनी सारी प्रक्रिया करने में उनको सिर्फ 8 समय का टाइम लगता है। 8 समय में पूरी प्रक्रिया उनकी हो जाती है। आत्मा में से शरीर निकलता है, दंड का आकार बनता है, फिर नीचे से बड़ा-बड़ा होते-होते संपूर्ण लोक में व्याप्त होता है। फिर व्याप्त होने के बाद वापस इकट्ठा होता है और इकट्ठा होते-होते नीचे तक गोल घेरा होता है। फिर वापस दंड के आकार में आता है, दंड के आकार से शरीर में आ जाता है। तो इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया करने में उनको 8 समय लगते हैं। तो इन 8 समयों में वे सभी कर्मों का क्षय बराबर बैलेंस कर लेते हैं। जितना उनका वेदनीय कर्म बचा हुआ था, उस वेदनीय कर्म को वो भुगत लेते हैं और फिर समय बहुत कम रहता है, आत्मा का आयुष्य कर्म तो पूरा होने में ही आता है, तो उसी समय वे क्रिया करते हैं। तो उसी के साथ फिर नाम कर्म और गोत्र कर्म भी जितना आयुष्य कर्म रहता है, उतनी ही उनकी भी स्थिति रहती है, उसी हिसाब से उनकी स्थिति रहती है।
तो सभी कर्मों का बैलेंस हो जाता है और सभी कर्मों का क्षय होकर फिर वो मोक्ष में चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को केवली समुद्घात कहते हैं। तो ये केवली समुद्घात करते समय एक जीव अपने असंख्यात प्रदेशों को संपूर्ण लोक में व्याप्त कर सकता है। मतलब जीव की अवगाहना कितनी है? एक एक शरीर प्रमाण तो है ही, एक शरीर जितना उनको शरीर मिलता है उतने शरीर में तो जीव व्याप्त रहता ही है। पर अगर वो अपना विस्तार करना चाहे तो संपूर्ण लोक में वो व्यापक बन सकता है, व्याप सकता है, अपने आत्म प्रदेशों को संपूर्ण लोक में वो स्थापित कर सकता है, इतनी ताकत एक जीव में होती है। तो इसलिए कहा है कि असंख्येय भागादिषु जीवानाम क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार जो आत्मा का परिणाम है ना, वो न तो आकाश के बराबर है, आकाश के समान व्यापक है और न ही अणु के समान सूक्ष्म है। वो मध्यम परिणाम वाला है, परिमाण वाला है। तो मध्यम परिमाण वाला होने के कारण से वो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। संकोच और विस्तार होने का उसका स्वभाव है। आत्म प्रदेशों में इतनी ताकत होती है कि जैसा शरीर मिलता है वैसे शरीर में वो अपने सारे असंख्यात प्रदेशों को व्याप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये आत्मा शरीर, आत्मा का जीव का ये बताया गया है। तो यहाँ जो जीवानाम शब्द जो कहा गया है, वह बहुवचन मतलब सभी जीवों की ये अवस्था होती है। सभी जितने भी जीव है, जीव द्रव्य जीवास्तिकाय जितने भी है, वे सभी जीव अपने-अपने शरीर प्रमाण में रहते हैं और अगर वो अपना विस्तार करते हैं तो संपूर्ण लोक में व्याप्त हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। फिर आगे का जो सूत्र है, उसमें क्या कहा कि जीव को ये जो शक्ति है, ये किस प्रकार की शक्ति है, इसके लिए उदाहरण दिया है उन्होंने। संकोच और विस्तार होने की जो शक्ति है, वो किसके समान होती है, उसके लिए उदाहरण दिया है 16वें सूत्र में। 16वें सूत्र में कहा है, प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत। संहार और विसर्ग, संहार यानी संकुचित करना, विसर्ग यानी विस्तार करना। तो प्रदेश यानी जो आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेशों का संकोच और विस्तार किसके समान होता है? प्रदीपवत। प्रदीपवत यानी दीपक के समान, दीपक के समान होता है। जैसे एक दीपक है, एक दीपक है, आपने बहुत बड़े हॉल में उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। तो जितने बड़े हॉल में दीपक को प्रज्वलित किया है, वो दीपक क्या करेगा? उतने हॉल में उसका प्रकाश फैलाएगा। जितना बड़ा हॉल है, उतने बड़े हॉल में उसका प्रकाश फैल जाता है। अगर आपने छोटे कमरे में दीपक को लगाया है, तो वो छोटे कमरे में अपने प्रकाश को फैलाता है। आपने उससे भी छोटे स्थान में दीपक को रखा है, तो उतने छोटे स्थान में वो उसका प्रकाश फैलाता है। आपने एक छोटे से बर्तन में अगर दीपक को रखा है, उसके ऊपर ढक दिया है, तो जितना बर्तन का स्थान है, उतने बर्तन के स्थान में अपने प्रकाश को वो फैलाता है। मतलब दीपक का ये स्वभाव होता है, दीपक का प्रकाश जो होता है, वो जैसा उसको स्थान मिलता है, वैसा उसका विस्तार फैलता है, वैसा वो विस्तारित होता जाता है। तो जैसे जितना-जितना कम स्थान मिलता है, उतने कम स्थान में भी वो अपने प्रकाश को सीमित कर लेता है। तो जैसे ये दीपक की कला होती है, वैसे आत्मा के प्रदेश होते हैं। जिस प्रकार का शरीर उसको मिलता है, उतने शरीर में अपने आत्म प्रदेशों को व्याप्त कर लेता है। बड़ा शरीर मिला है, हाथी जैसा शरीर मिला है, तो हाथी जैसे शरीर में व्याप्त हो जाता है। चींटी जैसा शरीर मिला है, तो चींटी के शरीर में भी वो व्याप्त हो सकता है। मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य के शरीर में, जिसका जिसका शरीर उसको मिलता है, जैसा शरीर उसका मिलता है, जितने आकार प्रकार का शरीर मिलता है, उतने शरीर में वो अपने आत्म प्रदेशों को व्याप्त करता है। और जब विस्तार अगर करना चाहे तो संपूर्ण लोक में भी वो व्यापक हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा केवली समुद्घाट के समय संपूर्ण लोक में वो व्याप्त हो सकता है। तो इस प्रकार जीव का अवगाहना बताई है। मतलब आज हमने देखा है कि पंचास्तिकाय जो है, 5 अस्तिकाय जो है, उनका आधार क्या है? और वो आधार कैसे-कैसे होता है? हर एक का आधार कौन-कौन बनता है? और वो कितना क्षेत्र व्याप्त करता है? आधार भी 2 प्रकार का होता है, एक सादी आधार होता है, एक अनादि आधार होता है। सादी आधार जीव और पुद्गल का होता है, अनादि आधार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय को होता है। और चारों अस्तिकायों का आधार आकाश द्रव्य है
आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है और चारों द्रव्य ऐसे निश्चय से स्वयं प्रतिष्ठित है, पर व्यवहार की दृष्टि से आकाश के अंदर प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार आज का हमने वर्णन देखा है और इस वर्णन से हमें ध्यान में आता है कि जो 6 द्रव्य है उनकी व्यापकता कैसे है, वो कैसे-कैसे रहते हैं, कैसे-कैसे उनका विस्तार होता है, कैसा संकोच होता है, इन बातों को आज हमने देखने का प्रयास किया है। तो आज हम यहीं पर रखेंगे, कल अवसर आने पर अगला विषय हम देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। चकुताई है क्या? एक सेकंड ना देख। हाँ करू आहे करू आहे. हाँ. मथन ऑनलाइन में हमारे साथ हाँ, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। हम 6 द्रव्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं, काफी विस्तृत रूप से जानकारी ले रहे हैं। धर्म अधर्म, धर्मस्टिका अधर्मस्टिका, आकाशास्टिका, पुद्गलस्टिका, जीव और काल। तो ये 5 जो है अस्तिकाय वाले, सिर्फ काल अस्तिकाय नहीं है, बाकी 5 अस्तिकाय है। तो इन 5 अस्तिकाय का रहने का आधार क्या है? वैसे तो व्यवहार दृष्टि से तो सभी स्वप्रतिष्ठ है, लेकिन निश्चय दृष्टि से स्वप्रतिष्ठ है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, जीवास्थिकाय और पुद्गलस्थिकाय का आधार क्या है? आकाशास्थिकाय। अभी आकाशास्थिकाय है, इन जीवों का रहने का धर्म अधर्म ये सारे कैसे है, इनका आधार आकाशास्थिकाय है। लेकिन आकाश का आधार क्या है कि उसके आधार से तो 4 रहते, तो आकाश कैसा है? स्वप्रतिष्ठित है। वो संपूर्ण लोक में भी क्या, अलोक में भी व्याप्त है। उसको आधार देने में कोई भी समर्थ नहीं है। वो सभी को क्या करता है? वो सभी को व्याप्त जगह देता है। तो ये आकाश अस्थिका, इन 5 अस्थिकाय के बारे में आज हमने जानकारी ली है। और आकाश अस्थिकाय में भी कि आकाश अस्थिकाय कैसा, ये भी हमने देखा है। अभी धर्म और अधर्म कैसे है? नित्य व्यापी है, एक जगह पर ही रहते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ पूर्ण लोक में व्याप्त है, इसलिए उनका सिर्फ परिणमन चल रहा है, गति क्रिया नहीं कर सकते हो। गति करने वाले कौन है? जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल कैसे हैं? अभी जीव और पुद्गल, पुद्गल के बारे में बताया कि उनके भी प्रदेश कैसे थे। पुद्गल कैसा होता है कि उसके पुद्गल द्रव्य के 4 प्रकार है, जो हमने देखा था, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। लेकिन और भी 4 प्रकार है कि एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। पुद्गल की भी 4 अवस्था आज हमने देखी है। अभी पुद्गल की एक विशेषता होती है कि वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जहां पर रहता है उतना स्थान को वो व्याप्त करता है, लेकिन उसमें विस्तार करने की भी एक क्षमता है और सूक्ष्म करने की क्षमता भी है। इसलिए वो क्या करता है कि एक पुद्गल के आश्रय अनंत पुद्गल उसमें क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। लेकिन सारे जो अभी हम जो देख रहे हैं, पुद्गल कैसा है? रूपी है, कि जो जो वस्तुएं हमें दिखती है वो सारी क्या है? पुद्गल से बनी हुई है। ये रूपी पुद्गल है। इनमें इसको क्या है कि सभी को समाने में, ऐसा पुद्गल में, एक पुद्गल में अनेक पुद्गलों को समाने की शक्ति है। जैसे भाषा वर्गना, आहार वर्गना, कर्म वर्गना, काफी वर्गना के प्रदेश है, सभी एक साथ में रहते हैं, लेकिन ऐसे एक दूसरे से मिलकर, दूसरे को मिलकर रहते हैं, वो किसी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, अपने आप सभी कैसे रहते हैं? एक स्थान पर रहते। ये पुद्गल की क्या है? विशेषता है। अभी दूसरा हमने देखा कि इसके 2 प्रकार है, सादी
और अनादि। तो जीव और पुद्गल कैसे है? सादी है कि इसकी शुरुआत भी होती है और इसका अंत भी होता है, कि सादी शांत जो कहते हैं तो उसकी शुरुआत है और उसका अंत भी है। और धर्मस्थिकाय और अधर्मस्थिकाय कैसे है? अनादि है, उनका कभी उनकी शादी भी नहीं है और उनका अंत भी नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें आज हमने जो सीखी है तो सभी ध्यान में रखना है कि चार पुद्गलस्थिकाय कैसे आकाश द्रव्य के आधार से रहते हैं, लेकिन आकाश कैसा है कि स्व प्रतिष्ठा है, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। तो और पुद्गल की भी जो चार अवस्था हमने देखी कि स्कंद, देश, प्रदेश, पुद्गल, और दूसरे चार प्रकार देखे कि एक प्रदेश, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश। अभी यह हमारी पढ़ाई चल रही है तो क्लास में जो जो बातें महत्वपूर्ण हुई, सारी बातें शायद ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन ये बातें जरूर ध्यान में रखना है। अभी इसके लिए उदाहरण दिया था कि एक पुद्गल में अनेक पुद्गल कैसे समा जाते हैं। जैसे एक ग्लास दूध लिया और उसमें एक चम्मच शक्कर डाली, बाद में और डाली, फिर इलायची वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें डाली, फिर भी वो क्या करता है? सभी को एक साथ में समा लेता है। उसी प्रकार पुद्गल सभी जीव को क्या करता है? समा लेता है। फिर जीव को देखा है तो जीव का भी स्वभाव कैसा है? जीव कैसा है? असंख्यात प्रदेश है, लेकिन क्या करता है? संकोच भी कर सकता है और विस्तार भी कर सकता है। जैसे चींटी जैसे छोटी इसमें भी वो रह सकता है, और हाथी जैसे विशेष शरीर में भी वो प्राप्त हो सकता है। यानी संकोच विस्तार करने का स्वभाव किसका है? जीव का है। और इसलिए उसको, और जीव के भी कई कैसे है? संख्यात प्रदेशी, असंख्यात संख्यात असंख्यात भी भाग उसके हो सकते हैं। जैसे असंख्यात, जज्ञ असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात भी होते हैं, जज्ञ संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात भी होते हैं। जीव कभी एक प्रदेश में नहीं समा सकते, क्योंकि जीव के साथ दो शरीर हमेशा साथ में रहते। जब तक मुक्त नहीं होते तब तक तेजस और कार्बन शरीर तो रहता ही है, और जहां जन्म लेता है वो तीसरा शरीर और मिल जाता है, अवधारिक मिलेगा, वैक्रिक, जो जैसी जहां पर गति होगी उसके अनुसार वो शरीर मिलेगा। फिर दो शरीर या तीन शरीर एक इस पर एक प्रदेश में नहीं समा सकते, क्योंकि उनकी अवस्था कैसी होती है कि संकोच और विस्तार की अवस्था होने के कारण जहां पर भी जो जिस शरीर में रहते हैं, जैसे अभी हमारी आत्मा पूरे मस्तक से लेकर पैर तक पूरे शरीर में व्याप्त है, तो जहां पर रहते हैं उस पूरे शरीर को वो क्या कर लेते हैं? व्याप्त कर लेते हैं। और आत्म प्रदेशों का संकल्प विस्तार के लिए किसका उदाहरण दिया था? दीपक का उदाहरण दिया था कि जैसा जैसी जोत बढ़ती जाती है उतना उतना प्रकाश बढ़ते जाता है। जोत कम कम होती गई तो प्रकाश भी क्या होता है? कम होता है। यानी संकोच विस्तार का स्वभाव कैसा है? दीपक का। उसी प्रकार आत्म प्रदेशों का भी स्वभाव है कि संकोच और विस्तार करने का। इसके लिए केवली भगवान का उदाहरण दिया। केवली समुद्घात करते समय वेदनीय कर्म अगर ज्यादा है तो केवली भगवान क्या करते हैं कि अपने शरीर में से आत्म प्रदेश निकालकर पूरे विश्व में क्या लोक में क्या करते हैं? व्याप्त कर देते हैं। और वो उतनी वेदना ये कर ले भोगने के बाद उन सारे आत्म प्रदेशों को पुनः इकट्ठा करके अपने शरीर में व्याप्त करते हैं। यह कला, यह देखने के बाद समझता है कि जीव में कितनी बड़ी शक्ति है। एक प्रदेश में भी रहता है और पूरे विश्व को भी लोकाकाश को भी वो व्याप्त कर सकता है। और जब तक ये धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, जीव और पुद्गल जितने स्थान पर रहते हैं उतना ही लोकाकाश है, उसके आगे क्या है? अलोकाकाश है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई, और इस पर हम थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो अच्छी तरह से छह द्रव्य की पढ़ाई हमारी अच्छी तरह से होगी, और बहुत सारी नई नई बातें रोज प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया नया सीख रहे हैं। तो ये जो नया नया सीख रहे हैं उस पर चिंतन मंथन करने का प्रयास करेंगे, और आगे के लिए भी हम क्या करेंगे? हमारे ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। महाराज साहब की आज तबियत ठीक न होते हुए भी हमारे लिए उन्होंने इतना
क्लास लेने की भी ये पुरुषार्थ किया है हमें समझाने के लिए, तबीयत ठीक रहो या ना रहो, लेकिन क्लास मिस नहीं होना चाहिए। तो हमारी सभी के ओर से हमारे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी बाफना, आपको अनम्यूट किया है। विमला जी अर्चना महेश। हाँ हाँ मथेन वंदा भी मरसा मरसा हाँ जी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कल पूछ लेते हैं प्रश्न, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं है, चलेगा हाँ मरसा। हाँ हाँ हाँ। मरसा, वो आदि और शादी का कुछ समझ नहीं आया मेरे को तो। अच्छा। शादी यानी जिसकी शुरुआत है और उसका अंत भी हो सकता है। जैसे अभी हमारे सबने चातुर्मास का उदाहरण दिया था, अभी वर्तमान प्रतिष्ठान में आए तो उस दिन की शुरुआत हुई। अभी हमारे जीव का भी देखो, जिस समय हम इसमें आए, गर्भ में आए, हमारी जीव की शुरुआत हुई। जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी उस दिन हमारा अंत हो जाएगा। यानी हमारे जीव की शादी भी है और अंत भी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसकी शुरुआत कब हुई ये भी पता नहीं और उसका अंत कभी होता नहीं। धर्मस्थिका है और अधर्मस्थिका, ये दो द्रव्य ऐसे हैं, अनादि अनंत काल से चले आ रहे हैं और वैसे ही रहेंगे, वैसे ही स्थित रहेंगे। और पुद्गल अस्थि है, जीवास्थि का ही तो शादी है, आना हाँ। जाना चालू रहेगा। हाँ, तो पुद्गल उनको में शादी परिवर्तन बोले। होते रहते हैं ना, पुद्गलों हाँ का हमेशा परिवर्तन चल रहा है। अभी हमारे हाँ शरीर के भी पुद्गल है, पहले हाँ बचपन था, यौवन अवस्था, ये हाँ बुढ़ापा हाँ आया, पुद्गल में हाँ सारा परिवर्तन हो रहा है। हाँ कोई वस्तु भी देखो, बड़ी बड़ी हाँ जो अभी पुराना नया घर बना है, कई हाँ सालों से कुछ होता नहीं, लेकिन अपने आप क्या होता है, पुद्गल का स्वभाव होता है गलना सड़ना और विध्वंसन होना। हाँ तो हाँ। अपने उसमें परिवर्तन आता है। तो तो इसमें धर्म, जीव और पुद्गल में परिवर्तन आता है, धर्म और अधर्म में कभी ये नहीं आता। अनादि अनंत है, हम्म, धर्म और अधर्म। अच्छा हाँ। हाँ, मथेन वंदा भी मरसा मरसा, आप तबियत का हाँ। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ जी। चंचला आंटी, आपको अनम्यूट किया है। चंचला आंटी, म्यूट नहीं। हाँ बोलो चंचल। चंचल भाई। हाँ हाँ हुआ मथेन वंदा भी मरसा। हाँ केवली समुद्र के समय जब आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, पूरे लोक में फैलते हैं, तो उनको अत्यंत वेदना होती है। पर जब केवली होते हैं तो उनका साता वेदनीय रहता है, तो उनको वेदना कैसी होती है फिर? वो तो असाता है ना। साता वेदनीय असाता कहाँ लिखा हुआ, सिर्फ वेदनीय तो लिखा हुआ है। वेदनीय असाता वेदनीय रहता ही नहीं है ना। रहता है, वेदन असाता वेदनीय भी रहता है उनका, क्योंकि वेदनीय कर्म बाकी है ना। तो वेदनीय कर्म भुगतना है तो साता पूरे लोक में व्याप्त होने पर साता नहीं मिलती है, असाता वेदनीय भी उनका बाकी रह जाता है। केवली को असाता वेदनीय नहीं रहता, ऐसा कहीं पर भी नहीं आया हुआ है। केवली को साता असाता दोनों वेदनीय कर्म है उनको। खाली शब्द आया हुआ वेदनीय कर्म बाकी है, यानी 4 अघाती कर्म बताए, उसमें वेदनीय कर्म बताया। नहीं नहीं, साता बोलते ना, आहार में कभी आंतला नहीं पड़ता, उनमें कभी का ये नहीं होता, पसीना नहीं होगा, ये सब जो साता वेदनीय के जो है, तो उनका ऐसा सुनने में है कि आर्यंत का हमेशा साता वेदनीय ही रहता है ना। ये तो साता उनके और साता आदेश है। दोनों, देखो वेदनीय दोनों कर्म उनका बाकी है। भले असाता वेदनीय भी उनकी उदय में आई तो उनको असाता नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर में ध्यान ही नहीं रहता है, शरीर से वो अलिप्त रहते हैं। तो शरीर में साता हुई या असाता हुई उसको उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो आनंद में ही रहते हैं, साता में ही रहते हैं। पर असाता वेदनीय उनकी उदय में आ सकती है। तो वो प्रदेश जिस सब में फैलाते हैं, तो उनको जो वेदना होती है वो हाँ, असाता वेदना। असाता है। हाँ, थैंक यू मार्चा, आपले साता रखना मार्चा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ लेते हैं। बचकाना शक्य पचकाना। कल के उपवास के पक्ष। हाँ जी, हाँ जी, हो गए सबके। हाँ हाँ हाँ, तो
पचकान ले लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से कल पक्षी है शायद, हाँ। पक्की तो है ना? आज 13 से है ना? पक्की तो इसको शायद पूछना है कि कल पक्की है क्या, तो कल है क्या पक्की? हाँ, 16 कल तारीख पक्षी है ना, कल पक्की। क्योंकि जो लोग अभी परीक्षण कर रहे हैं ना, उनका आज परीक्षण का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, तीसरे दिन उनकी पक्षी आती है, कल पक्षी है ऐसे भी। तो कल के नवकार्षी पोर्शी जैसे जैसे था। ओम शांति शांती शांती। उगे सूर्य नवकार्षी पोर्शी 1.5 पोर्शी 2 पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सब समाही गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल को, अच्छा परसों पक्षी है क्या? ठीक है, कल 14 होगी फिर। कल के एकासना ओम शांती शांती शांती। उगेसुरे एकासनारा एकटा कुपरान दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगेरम सहसा गारणम सब समाही गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का उपवास किसी ने कहा है, किसी को उपवास करना है। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य उपवासम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 अनर्थरा भोगरम सहसा गारणम सब समाही गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, और किसी के कुछ पचकान है? नहीं। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्ताई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी की जय। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ कम लोग ज्वाइन हुए थे, शायद कोई आउट ऑफ स्टेशन या ऐसे कुछ रह गए, तो कल बराबर सभी ने 8:30 बजे ज्वाइन होना है। आज फेसबुक पे ज्यादा लोग थे, तो हमारी लिंक आ गई है, आप जूम लिंक पे आ सकते हो। सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा कि जूम लिंक पे नहीं है, पर है, जूम लिंक आ गई है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।